हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल अंकित जिंदल फिजिक्स में। हम यूनिट एंड डायमेंशन का यानी मात्रक एवं मापन का आज चौथा वीडियो अपलोड कर रहे हैं। मेरा हेडिंग है आज मात्रकों की पद्धतियाँ। मतलब मात्रकों को जो लिखा जाता है वो किस तरीके से लिखा जाता है या किन किन पद्धतियों में होकर उसे लिखा जा सकता है, उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे आज। मात्रकों को बनाना हम लोग सीख चुके हैं पहले। कल वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल्स भी करवाए थे उनसे रिलेटेड। आज हम लोग पढ़ते हैं मात्रकों की पद्धतियाँ। तो जो मात्रक हैं उन मात्रकों की मुख्यतः तीन पद्धति हैं। पहली जो पद्धति है उसका नाम है MKS। दूसरी जो पद्धति है उसका नाम है CGS और जो तीसरी पद्धति है उसका नाम होता है क्या, FPS। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं कि मात्रकों की जो पद्धतियां हैं उन पद्धतियों का जो निर्माण किया गया वो निर्माण किया गया किनके लिए, मूल राशियों के लिए। क्योंकि जो व्युत्पन्न राशियां हैं उनका तो हम लोग निर्माण कर ही लेते हैं। व्युत्पन्न राशियों का निर्माण किससे करते हैं, मूल राशियों की सहायता से। तो जो मात्रकों की पद्धतियां बनाई गई वो मात्रकों की पद्धतियां बनाई गई तीन मूल राशियों के लिए। कौन कौन सी थी वो तीन मूल राशियां, मैं एक साइड लिख रहा हूं उन सबको। पहली जो राशि थी वो पहली राशि थी मेरी क्या, द्रव्यमान। दूसरी जो राशि थी वो दूसरी राशि थी मेरी क्या, लंबाई। और तीसरी जो मूल राशि थी वो राशि थी मेरी क्या, समय। तीन मूल राशियां थी। जब MKS पद्धति में पढ़ूं तो MKS का फुल फॉर्म क्या होता है, वो फुल फॉर्म मैं आपको बताऊं तो M4 मीटर। M4 क्या हो गया, मीटर। K4 किलोग्राम एंड S4 सेकेंड। भाई MKS को मैंने अलग अलग टुकड़ों को समझा तो M से तो बन गया मेरा मीटर, K से बन गया किलोग्राम और S से बन गया क्या, सेकेंड। तो भाई MKS पद्धति कहेंगे किसको, तो मात्रकों की ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता हो। भाई MKS पद्धति की परिभाषा क्या हो गई, डेफिनेशन क्या हो गई MKS पद्धति की, किसे कहते हैं MKS पद्धति। तो ऐसी मात्रक पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता हो, उसे क्या कह देते हैं, MKS पद्धति। और जो तीनों मात्रक होते हैं वो तीनों मात्रक इन तीन मूल राशियों के होते हैं। नहीं होते। KG मतलब क्या बन गया, ये किलोग्राम। आ गया बच्चों, समझ के नहीं आया। ऐसे ही कौन, CGS में C मतलब सेंटीमीटर, C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम
और एस मतलब सेकंड। तो क्या परिभाषा बनेगी? एक ऐसी मात्रक पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को समय को सेकंड में मापा जाता हो। कौन सी पद्धति कहलाती है? सीजीएस पद्धति कहलाती है कि नहीं कहलाती? हो गया ना क्लियर? अब बचती है हमारी कौन सी? तीसरी एफपीएस। तो एफ का मतलब फुट, पी का मतलब पाउंड और एस का मतलब सेकंड। एफ का मतलब फुट, फुट का मात्रक है, लंबाई का के द्रव्यमान का? लंबाई का। पाउंड किसका मात्रक है? द्रव्यमान का। जो काम आता है, महंगी जो चीजें होती हैं, हीरे जवाहरात, उनको मापते हैं किसमें? पाउंड में। और समय को किसमें मापते हैं? सेकंड में। तो वो पद्धति कौन सी हो जाएगी? एफपीएस पद्धति। कौन सी पद्धति हो जाएगी? एफपीएस पद्धति। तो तीनों पद्धतियों की परिभाषा समझ में आ गई? आ गई। एमकेएस किसे कहते हैं? जिसमें द्रव्यमान को किलोग्राम में, लंबाई को मीटर में और समय को सेकंड में मापते हो। सीजीएस किसे कहते हैं? जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। और एफपीएस किसे कहते हैं? जिसमें लंबाई को फुट, द्रव्यमान को पाउंड और समय को सेकंड में मापा जाता हो। उसे क्या कह देते हैं? एफपीएस पद्धति कह देते हैं। अब इनके यूटिलाइज कैसे होते हैं? अब देखो, आप लोग एक चीज तो जानते हो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। इनको लिखा दूंगा मैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दिमाग में रखो, ठीक है? फुट में क्या होता है? 1 फुट। चलो ऊपर लिखूंगा मैं, इनको ऊपर लिखता हूं मैं, एक टेबल बना देता हूं इसकी, ताकि मैं इसकी एप्लीकेशन और सॉल्व करा दूं मैं आपको। मात्रकों की जो पद्धतियां हैं उनकी एक टेबल बना देता हूं, जिसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लोगे और स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों के समझ में आ जाएगा कि कैसे उनको अप्लाई करना है। कैसे? टेबल बना रहा हूं मैं। सबसे पहले भौतिक राशि, फिर उसका मात्रक एमकेएस में, उसका मात्रक सीजीएस में और उसका मात्रक एफपीएस में। पहली भौतिक राशि 3 होती है मेरे पास। पहली द्रव्यमान, जिसको व्यक्त करते हैं कैपिटल एम से। दूसरी है लंबाई, जिसको व्यक्त करते हैं कैपिटल एल से। तीसरी होती है क्या? समय, जिसको व्यक्त करते हैं किससे? टी से होती है। तो एमकेएस पद्धति में बताओ, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? ग्राम।
और एफपीएस में क्या होता है? पाउंड। लंबाई का एमकेएस पद्धति में मात्रक मीटर, सीजीएस में सेंटीमीटर और एफपीएस में फुट। हो गया। समय का एमकेएस में मात्रक सेकंड, सीजीएस में मात्रक सेकंड और एफपीएस में मात्रक भी सेकंड। ठीक है। अब ये तो समझ में आते हैं कि भाई 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम के, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। ये समझ नहीं आते फुट और पाउंड। तो देखो मैं एक बताता हूं, 1 फुट बराबर होता है 30.48 सेंटीमीटर के। 1 फुट बराबर कितना होता है? 30.48 सेंटीमीटर। और 30.48 सेंटीमीटर है तो मीटर कितने होंगे? आंसर लिख के दोगे आप, बराबर क्वेश्चन मार्क मीटर। आंसर लिख के दोगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है। 1 पाउंड बराबर होता है 453.6 ग्राम और बराबर आंसर लिख के दोगे आप मुझे किसमें? किलोग्राम में। ठीक है ना। 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं। 1 फुट में कितने मीटर होते हैं, 1 पाउंड में कितने किलोग्राम होते हैं? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के भेजोगे। ठीक है। एक डिजिट मैंने आपको बता दी कि 1 फुट बराबर 30.48 सेंटीमीटर और 1 पाउंड बराबर 453.6 ग्राम। याद रखने हैं ये दोनों। ठीक है बच्चों। अब देखो एक चीज और। अब जैसे मैंने बोला कि जो बल था, उस बल का मात्रक मैंने बताया था आपको कि मात्रक होता है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताया था मैंने आपको मात्रक मूल मात्रकों से। और मूल मात्रक ये एमकेएस पद्धति जो ली गई ना, ये मूल मात्रकों से ही ली गई है। ये जो एमकेएस पद्धति है, ये एमकेएस पद्धति ली गई है किनसे? मूल मात्रकों से। कि पूरे मात्रक देखो वही है ना जो मूल मात्रक मैंने बताए। तो मुझे एक चीज बताओ कि बल का एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होगा? आप लोग कहोगे सर जो मूल मात्रक है एज इट इज आ रहे हैं, किलोग्राम किलोग्राम ही आएगा, मीटर मीटर ही आएगा और सेकंड सेकंड ही आएगा। ये तो हो गया किसमें? एमकेएस में। मैं बोलूं इसको सीजीएस में बदलो तो किलोग्राम की जगह क्या आएगा? सीजीएस में ग्राम आएगा। खाली मात्रक के लिए बात कर रहा हूं, आंकिक मान के लिए बात नहीं कर रहा अभी, क्योंकि आंकिक मान परिवर्तित होंगे लेकिन वो बाद में बताऊंगा। खाली मैं बता रहा हूं कि एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस में कैसे लिखते हैं। तो इस सीजीएस में मात्रक क्या होगा? किलोग्राम की जगह क्या आएगा? ग्राम। मीटर की जगह क्या आएगा? सेंटीमीटर। और सेकंड की जगह सेकंड ही आएगा। अगर मान लो यही मात्रक मुझे एफपीएस में लिखना हो तो किलोग्राम की जगह पाउंड, मीटर लंबाई की मीटर की जगह फुट और समय सेकंड ही आएगा। क्या नहीं आएगा? ऐसे मान लो मैं कार्य का बनाऊं तो कार्य का मात्रक होता है मेरा क्या? किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर होता है ना। तो एमकेएस में क्या होगा? कोई चेंज नहीं। सीजीएस में क्या होगा? किलोग्राम की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर, सेकंड की जगह सेकंड होगा।
एफपीएस में ग्राम की जगह पाउंड, सेंटीमीटर की जगह फुट, अपॉन सेकंड की जगह सेकंड। यूटिलाइज कर दोगे ना, क्या नहीं कर पाओगे? कर दोगे। तो आप लोग किस किस का बना के दोगे मुझे? एक तो दाब के लिख के बताओगे, एक बताओगे आप मुझे शक्ति का, एक बताओगे त्वरण का, एक बताओगे आप मुझे संवेग का, और एक लिखोगे आप किसका लिखोगे? वेग का लिख देना। 2 क्वेश्चन तो वो रहे और 5 क्वेश्चन ये रहे। 5 और 2 कितने हो गए? 7 क्वेश्चंस। इन 7 क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे व्हाट्सएप करोगे अपने नाम के साथ। क्या लिखना है, ऐसे कैसे बनाना है? पहले तो मात्रक क्या होता है, फिर उसका एमकेएस में मात्रक क्या होगा, उसका सीजीएस में मात्रक क्या होगा और उसका एफपीएस में मात्रक क्या होगा। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ले लिया? अब आगे चलते हैं कि जब 3 अलग अलग मात्रक पद्धतियां अपनाई गई, जब एक ही चीज के 3 अलग अलग आंसर आ गए, तो 3 अलग अलग आंसर आने से विरोधाभास की अवस्था आ जाती है। अगर मान लो हम लोग मैथमेटिक्स में कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और हमारा आंसर कुछ और आए और किताब का आंसर कुछ और आ जाए, किताब में आंसर कुछ और लिख रहा है, हमारा उत्तर कुछ और आए, तो हमारे दिमाग में क्या आ जाता है? विरोधाभास आ जाता है ना? आ जाता है कि नहीं आता? बस वही स्थिति यहां पे हो गई कि भाई 3 अलग अलग मात्रक पद्धतियां हैं, तो तीनों अलग अलग मात्रक पद्धतियों से विरोधाभास तो आ गया। किसी ने एमकेएस को सही मान लिया, किसी ने एफपीएस को सही मान लिया। मेरी इच्छा हुई मैंने किताब का उत्तर सही मान लिया, आपकी इच्छा हुई आपने खुद का आंसर सही मान लिया, किताब का गलत मान लिया। तो है तो वो कंफ्यूजन की स्थिति। और इन स्थितियों से बचने के लिए एक नई मात्रक पद्धति को जन्म दिया गया, जिसे बोलते हैं एसआई पद्धति। एसआई की फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल। मतलब मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। मतलब इस पद्धति को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया? इंटरनेशनल पद्धति। मतलब ये यूनिवर्सल सत्य मान ली। एक नई पद्धति को नाम दिया एसआई पद्धति, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर तक सही है। मतलब सारे देश बाउंड कर दिए कि जो भी मापन हम लोग करेंगे वो सभी मापन एसआई पद्धति के अंतर्गत करेंगे। एसआई पद्धति से हटकर हम कोई और मात्रक काम नहीं लेंगे। ठीक है, ये जो मात्रक पद्धति ली गई, ये मात्रक पद्धति का जन्म हुआ था एमकेएस पद्धति से, इसलिए इस एसआई पद्धति का ही दूसरा नाम होता है
क्या नाम होता है? MKSI पद्धति। क्यों बोलते हैं इसको MKSI पद्धति? क्योंकि इस पद्धति का जो जन्म हुआ, जो SI पद्धति मेरी बनी है, वो बनी किससे है? MKS पद्धति से। किससे बनी है? MKS पद्धति से। इसलिए इसको नाम क्या दिया मैंने? MKSI पद्धति। इस SI पद्धति में 7 तो मूल मात्रक हैं और 2 पूरक मात्रक हैं। 7 तो कैसे मात्रक हैं? मूल मात्रक। और 2 कैसे हैं? पूरक मात्रक। पहले मैं बता रहा हूं आप लोगों को मूल मात्रकों को, और पूरक मात्रक मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है? तो SI पद्धति के मूल मात्रक कौन कौन से हैं? तो मूल मात्रकों के लिए मैंने क्या बना लिया? एक टेबल बना ली, सीरियल नंबर, भौतिक राशि, मात्रक और उसका संकेत। पहला 7 है तो 7 खाने बना दूं। 1 2 3 4 5 6 7। दिख रहा है आप लोगों को नीचे तक कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना? चलो, पहली जो राशि है वो राशि है क्या? द्रव्यमान। क्योंकि मैंने क्या बोला आप लोगों को कि जो SI पद्धति है वो SI पद्धति ली गई है किससे? MKS से। तो MKS में 3 मूल मात्रक थे, उन तीनों को काम में लूंगा मैं। द्रव्यमान यानी कि इसको क्या बोलते हैं? मास, व्यक्त करते हैं कैपिटल ऑफ M से। मात्रक क्या होता है बोलो? किलोग्राम। संकेत क्या होता है? किलो का के, ग्राम का जी। नंबर 2 लंबाई, जिसको व्यक्त करते हैं L से। मात्रक क्या होता है इसका? मीटर, और व्यक्त करते हैं स्मॉल m से। ठीक है? नंबर 3 आता है इसका क्या? समय, जिसको व्यक्त करते हैं t से, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड, और सेकंड को व्यक्त करते हैं किससे? s। कर दिया? नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7। नंबर 4 में इसमें जो मात्रक आता है वो आता है किसका? विद्युत धारा का। विद्युत धारा को SI पद्धति के मूल मात्रकों में शामिल किया गया। विद्युत धारा को व्यक्त करते हैं I से, और इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है ना, पढ़ा है 10th में। संकेत कैपिटल A, पढ़ा है ना। 5वें नंबर पे आता है इसमें ताप। ताप यानी क्या बोलता है? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को व्यक्त करते हैं इसको भी कैपिटल T से, तो इसको समय को व्यक्त कर दो स्मॉल t से। ताप का जो मात्रक है वो मात्रक होता है क्या? केल्विन, जिसको व्यक्त करते हैं किससे? कैपिटल K से। केल्विन को किससे व्यक्त करते हैं? कैपिटल K से। 6वें नंबर पे आता है प्रतीपन तीव्रता, या इसका दूसरा नाम है ज्योति तीव्रता।
ल्यूमिनस इंटेंसिटी, चमक, चमक जो होती है ना उसे बोलते हैं प्रतीपन तीव्रता। अंग्रेजी में इसका नाम है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और इसका मात्रक होता है कैंडेला, जिसे व्यक्त करते हैं सीडी से, जिसे व्यक्त करते हैं किससे? सीडी से। कर दिया। नंबर 7 और लास्ट आता है पदार्थ की मात्रा, और पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक है वो मात्रक होता है मोल, जिसको लिखते हैं मोल। ठीक है ना बच्चों? तो एसआई पद्धति के जो 7 मूल मात्रक हैं वो 7 मूल मात्रक कौन कौन से हैं? द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, ताप, प्रतीपन तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। इन सब के मैंने आपको मात्रक लिख दिए और इनके संकेत भी लिख दिए। आप लोग देखोगे कि ये जो तीनों मात्रक हैं ये कहाँ से आए हैं? ये आए हैं कहाँ से? एमकेएस से। कहाँ से आए हैं बच्चों? एमकेएस से। इसीलिए मैंने इसको नाम क्या दिया एसआई पद्धति को? दूसरा एमकेएसआई पद्धति। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर आप लोग मुझे व्हाट्सएप करोगे और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी लिखोगे। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। ठीक है बच्चों, टेक केयर, गुड बाय।